Today, I'm gonna share my strategy for SSC CGL 2026 aspirants. How you scored 40 plus in your SSC CGL pre plus मेंस. मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी. आप ग्रामर कहाँ से कर सकते हो, वोकैब कहाँ से कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से कर सकते हो और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो. एवरीथिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. Hello everyone, this is Anushka and welcome back to the another video. So first of all we discuss about the syllabus कि English का syllabus क्या है in SSC CGL. Basically English एक important role play करती है SSC CGL में. और जब से TCS के बाद जब TCS को replace करके एडिक्विटी जब पेपर बना रही है, सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है और कौन सी चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंसी देनी है, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रामर की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन CGL. और ग्रामर में ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमें कवर करने होते हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया. और आता है टेंस, एक्टिव एंड पैसिव और वॉइस एंड नरेशन. ये सारे टॉपिक हम पे ग्रामर में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैं आप लोगों को बताऊंगी आप इनको कहाँ से कर सकते हैं, और एंड में आप लोगों को प्लेलिस्ट भी रिकमेंड करूंगी कि आप इस पूरे सिलेबस को फ्री में कहाँ से कर सकते हो. हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रामर, सेकंड इज वोकेबुलरी के लिए हर एक स्टूडेंट यूज़ करता है ब्लैक बुक. ठीक है, ब्लैक बुक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसमें आप देखोगे ना, इसमें इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन करी हुई है, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन SSC एग्जाम. और आप चेक कर सकते हो, इन्होंने सिनोनिम एंटोनिम की लिस्ट दे रखी है, टॉप के 100 सिनोनिम प्लस एंटोनिम की लिस्ट, जो SSC में बहुत बार पूछे गए हैं, प्लस PYQs के साथ. तो ये बुक अराउंड आती है 399 की, एंड ये मेरे को अराउंड 300 की पड़ी थी. मैंने ये फ्लिपकार्ट से ली थी, तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हो ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से. आफ्टर दैट हम पे आता है वो कैब के लिए मैंने बोल दिया ब्लैक बुक प्लस एक मॉर्निंग में ना एक सेशन होता है फिजिक्स वाला ऐप पे, फिजिक्स वाला SSC वाला, आई थिंक SSC वाला पे आता है. एक मॉर्निंग में 8 बजे वाला सेशन होता है उनका. वहाँ पे द हिंदू का वो एनालाइज कराते हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे क्लासेस होती हैं. वो कैब के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ये दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हो. ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडिक्विटी की एंट्री होने के बाद. और जब मेरा एग्ज़ाम था 13 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ने बहुत बड़ा पैसेज उन्होंने दिया हुआ था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पढ़ने में. लिटरली एटलीस्ट मेरे को 10 मिनट लगे हैं वो पूरा पैसेज पढ़ने में. सो आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन हैबिट को ना इंक्रीज़ करना होगा. तो आप पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, है ना, नॉवल पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. बाकी जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल सर की, तो इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पैसेजेस दिए हुए हैं, जो कि मैं डेली बेस पे पढ़ना पसंद करती हूँ. इफ़ यू कैन सी, मैंने पूरे कॉम्प्रिहेंशन पढ़े हुए हैं, मैंने मार्क भी किए हुए हैं एक्चुअली. तो इससे ना प्रैक्टिस बहुत अच्छी आती है. तो आप या तो किसी बुक की हेल्प से कर सकते हो, और मैंने सारे वैसे ही एग्ज़ाम कवर किए हैं जैसे SSC के एग्ज़ाम्स मैंने सारे इसमें पैसेजेस में पढ़े हुए हैं. तो आप भी ये कर सकते हो. इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल SSC एस्पिरेंट्स. ठीक है, आप ये कर सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो या तो आप ये कर लो. और ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक मैंने इन
21 में ख़रीदी थी, तब से मेरे पास पड़ी है। मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगी इसको ख़रीदना, क्योंकि आप इस बुक को ना एज एन प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हो। लाइक इसमें एरर डिटेक्शन दे रखा है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। बाकी आप कर सकते हो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, आप चेक कर सकते हो अपनी यहाँ से। कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे ना इन्होंने रीअरेंजमेंट की सारी चीज़ें दे रखी हैं। ईडियम एंड फ्रेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेलिंग टेस्ट भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दे रखी है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया, आप नॉवल कर सकते हो, न्यूज़पेपर कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश वाली बुक से आप पैसेजेस पढ़ सकते हो जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इतना कर लो कॉम्प्रीहेंशन में, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दो। ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। आफ्टर दैट मैंने बोला था इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं हमेशा से रिकमेंड करती हूँ, हमेशा से, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। तरुण ग्रोवर इंग्लिश मैं इसीलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि सर ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तरुण ग्रोवर इंग्लिश, तो आपको तरुण सर की ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आप सर्च करोगे तरुण ग्रोवर इंग्लिश, तो यहाँ पे सर्च करोगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सर का इंग्लिश स्ट्रेटजी वाला ये जो 43, इफ़ यू कैन सी, ये 43 लेसन वाला कोर्स, इस पर क्लिक करना। एंड सर ने इसमें लिटरली सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। वोकैबुलरी क्लास 1, जिसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव मतलब जनरल इंग्लिश के जितने भी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस प्लेलिस्ट, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको करने के बाद अब जब आपने इंग्लिश आप तरुण ग्रोवर सर से कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, नोट्स बना देना है। लाइक मैंने भी इंग्लिश के ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, इफ़ यू कैन सी, मैंने भी इंग्लिश के नोट्स बनाए। लाइक मैंने टेंस से स्टार्ट किया था, तो टेंस के मैंने लिटरली बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए, ताकि मुझे ना, और मैंने बहुत सारे कलरफुल पेन्स का यूज़ किया हुआ है, इफ़ यू कैन सी ऑन द कैमरा। मैंने बहुत अच्छे से इनको कवर किया हुआ था, एवरीथिंग। देखो सब कुछ पेस्ट करके मैंने ऐसे लिखा हुआ है, सब कुछ है कलरफुल पेन से, जिस टाइम एंड कंडीशन दिखाने का जो काम करते हैं, सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। ये सब मैंने तरुण ग्रोवर सर से ही पढ़ा हुआ है। एंड इसको पढ़ने के बाद मेरे पास एक बुक थी टेलीग्राम पे, उसका नाम था, अब आपने इंग्लिश तो कर लिया तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट से, अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। और अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है मिरर ऑफ कॉमन एरर पे जाके। मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, जब आप मिरर ऑफ कॉमन एरर को आइडेंटिफाई करके अच्छे से अपने चैप्टर को पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट करोगे मिरर ऑफ कॉमन एरर में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ट्रस्ट में, जब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो आप 40+ स्कोर तो करोगे ही। अगर आप 2-3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश को देते हो, तो आप 40+ स्कोर करोगे अपने मॉक टेस्ट में। तो ग्रामर आप करो यहाँ से तरुण ग्रोवर सर से, और इम्प्लीमेंट करो उसको मिरर ऑफ कॉमन एरर से। वो कैब आपको बता दिया मैंने, ब्लैक बुक, और फिजिक्स वाला सर का जो एसएससी वाला जो 8 बजे वाला सेशन होता है, वहाँ से कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन के लिए नॉवल एंड न्यूज़पेपर। अगर आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो यू सी अ बेटर रिजल्ट एंड यू डेफिनेटली स्कोर 40+ इन योर मॉक टेस्ट एंड 45+ in your SSC CGL pre 2026. So yeah, आप लोग ये कर सकते हो. So yeah, that is for today's video. I hope you guys enjoyed it. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.